मैं प्रिंस राणा आप सबों का अपने चैनल पैराडॉक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं अपने वादे के मुताबिक बोला था कि प्रतिदिन मैं क्लास लेके आया करूंगा, तो मेरी आज चौथी क्लास है। मैं पिछले क्लास में कुछ चीज़ों का डिस्कशन किया, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी और उस चर्चा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी चर्चा को लेके हम आ जाते हैं, ठीक ना। तो कल हम एक क्वेश्चंस बच गए थे, जो पहला कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन बच गया था। वो क्वेश्चंस क्या था कि शक्कर के भाव में 2 रुपये प्रति केजी की कमी आ गई। क्या आ गई दोस्तों? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या हो रही है, तो आप कहेंगे कि कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आ गई। कमी आ गई। कितनी की कमी आई है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो कमी आई है वो केजी में कमी आ गई है, जिसकी वजह से 16 रुपए में 4 केजी शक्कर 16 रुपए में 4 केजी शक्कर जो है वो अधिक खरीद पाता है। कमी आने की वजह से किस चीज में कमी आई है? तो आप कहेंगे सर 2 रुपए प्रति केजी की कमी आई है, मतलब कि जो उसका रेट था जितना भी हो उससे क्या हो गया है, 2 रुपया पर केजी कम हो गया है। 2 रुपया पर केजी की कमी के कारण अब 16 रुपए में 4 केजी शक्कर अधिक मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी भी चीज का रेट या दर कम होगा, भाव कम होगा, तो हम चीजों को ज्यादा खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस कह रहा है कि 16 रुपए में 4 केजी शक्कर अधिक खरीदते हैं, मतलब इट मीन्स इससे हमको क्या पता चल रहा है, हम आपको कल बताए थे कि इससे यही पता चल रहा है कि पहले भी वो कितना पैसा खर्च करता था, 16 रुपए ही खर्च करता था, और अभी भी वो क्या खर्च कर रहा है, 16 रुपए ही खर्च कर रहा है। इट मीन्स हुआ क्या? तो यहाँ हो क्या रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो क्या है, तो एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, तो कांस्टेंट है। तो हमने आपको बताई थी कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो रेट क्वांटिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। रेट क्वांटिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हम कल बताए थे आपको कि क्या हो जाना, मतलब आर का जो क्यू होता है वो उल्टा हो जाता है। मतलब जो दर होगा, जो दर का रेशियो होगा वो क्यू के रेशियो के क्या होगा, तो एकदम अपोजिट होगा, उल्टा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है 16 रुपए में 4 केजी शक्कर अधिक मिलती है और यहाँ पे 2 रुपए प्रति केजी की कमी आ गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक खपत क्या होगी, नई खपत क्या होगी, वास्तविक भाव क्या होगा और नया भाव क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर हो गया है, इस एरर को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 रुपए प्रति केजी की कमी कह रहा है, इसके जगह क्या कर लीजिएगा, आप ऐसा कर लीजिएगा कि इसके जगह 20% की कमी कर लीजिएगा। भाव में कितने की कमी आ गई, तो भाव में 20% की कमी आ गई। भाव मेरा क्या है, रेट है, तो रेट में कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे सर 20% की कमी आई है, मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/5 होती है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। मतलब 20% का कमी होना मतलब 5 में 1 का कमी होना। 5 में 1 की कमी मतलब क्या कहता है, 5 में जब हम 1 की कमी करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 आएगी। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो रेट का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ रेट का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। मतलब रेट की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 5 होगा, और जो न्यू वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो 4 होगी। अब हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि रेट क्या होगा, क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या क्वांटिटी क्या होगा, रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे रेट 5:4 में आया, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरी क्वांटिटी होगी वो 4:5 के रेशियो में होगी। कोई दिक्कत है? तो कमी आने की वजह से 16 रुपए में 4 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है। यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी शक्कर के बराबर दे रखी है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 केजी शक्कर के बराबर है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि वास्तविक खपत क्या है, तो आप कहेंगे सर वास्तविक में वो 4 यूनिट खपत कर रहा है। लेकिन हमसे यूनिट नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है
हमसे पूछा गया है कि 4 यूनिट का खपत नहीं है, वो कितने का खपत है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 4 के बराबर है तो इस प्रकार 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी। तो आप बताएंगे सर ये 4 गुना हो जाएगा, मतलब 16 केजी का खपत वो ओरिजिनली पहले करता था। अब आपसे अगर पूछा जाए कि नया खपत क्या होगा तो कहेंगे सर यहाँ पे 5 यूनिट का नया में खपत कर रहा है, अब उसका खपत क्या हो गया है, 5 यूनिट हो गया है। इट मीन्स ये भी उसका 4 गुना हो जाएगा, मतलब कितना खपत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 20 केजी खपत कर रहा है। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि पहले 16 केजी खपत करता था, अब कितना खपत कर रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना खपत कर रहा है, तो 20 केजी खपत कर रहा है। कितने केजी का खपत बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 4 केजी का खपत यहाँ पे बढ़ गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक भाव क्या है, तो आपको बता गया है, यहाँ पे बताया गया है कि 16 रुपए में 4 केजी अधिक खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 16 रुपए में 4 केजी अधिक खरीद रहा है। इट मीन्स 16 रुपए पहले भी खर्च करता था और 16 रुपए अभी भी खर्च कर रहा है। 16 रुपए पहले भी खर्च करता था और 16 रुपए अभी भी खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 रुपए में पहले 16 केजी लेके आता था, 16 रुपए में पहले 16 केजी लेके आता था। इसका मतलब 16 रुपए में 16 केजी लेके आना, इसका मतलब क्या हो गया। तो आप कहेंगे सर 16 रुपए में 16 केजी लेके आना, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 1 रुपए प्रति केजी क्या खरीद के लाता था, पहले अनाज खरीद के लाता था, माने पहले शक्कर खरीद के लाता था, 1 रुपए पर केजी। तो 1 रुपए पर केजी क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर इसका वास्तविक भाव क्या हो गया, तो 1 रुपए पर केजी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नया भाव क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 16 रुपए अभी भी खर्च कर रहा है, लेकिन कितना केजी लेके आ रहा है, तो अभी 16 रुपए में वो कितना लेके आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 16 रुपए में वो 20 केजी खरीद के लेके आता है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 15। अगर हम इसको और कैंसिल करने की कोशिश करें तो 0.8 रुपीज पर केजी अब खरीद के ला रहा है, मतलब 0.8 रुपए, मैंने 0.8 रुपए पर केजी वो अब खरीद के ला, मतलब नया भाव उसका क्या होगा, 0.8 रुपए में वो 1 केजी खरीद के ला रहा है। और पहले कितना खरीद के लेके आता था, तो पहले 1 रुपए में वो 1 केजी खरीद के लेके आता था। तो यहाँ से चारों चीजें पता चल गई। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया, तो आप लोग देख लीजिएगा उस चीज को, ठीक ना। यहाँ पे 2 रुपए प्रति केजी ना होके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, तो 20% की क्या कर दीजिएगा, कमी कर दीजिएगा। इसके जगह पे 20% लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आप सबों को पिछले क्लास में हम बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बताए थे, आपको बखूबी समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट में उस चीज को बताएं, ठीक ना। तो एक बात बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसको बताइए, निशक बताइए, बेशक एकदम बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, चलिए अब हम लोग को जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है कमीशन पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। कमीशन पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कमीशन पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को हम कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करना है। तो पहले हम एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस को पढ़ के हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक सेल्समैन का कुल बिक्री पर 12% का कमीशन है। एक सेल्समैन का कुल बिक्री पर कितने का कमीशन है, तो आप कहेंगे सर 12% का कमीशन है। जब भी कोई सेल्समैन काम करता है, कोई मॉल में कोई काम कर रहा होगा आपके आसपास में,
तो उसको क्या सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलता है और कमीशन के साथ साथ बोनस भी दिया जाता है। तो जब आप किसी मॉल में या कहीं भी काम करते हैं तो कमीशंस पे जहां भी काम होता है तो वहां कैसे काम होता है उस चीज को हम इस क्वेश्चन के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल्समैन का कुल बिक्री पर, कुल जब बिक्री वो करेगा तो उसको 12% का कमीशन दिया जाएगा। जब वो कुल बिक्री करेगा तो कितने परसेंट का कमीशन दिया जाएगा? तो आप बताएंगे कि सर अगर वो जितना बिक्री करेगा उसका 12% उसको कमीशन के तौर पर क्या मिलेगा? उसको इनकम मिलेगा। उसको किसका इनकम होगा ये? तो ये जो सेलर होगा, जो सेल्समैन होगा, उसका इनकम होगा ये 12%। अब कह रहा है कि तथा 15,000 रुपए में नहीं होगा यहाँ दोस्त, यहाँ पे से कर लीजिएगा, रुपए से अधिक की बिक्री पर, अधिक की बिक्री पर, रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देगा। मतलब अब वो जो मालिक है उस मॉल का, वो सेल्समैन को क्या कर रहा है? एप्रिसिएट कर रहा है, मतलब उसको खुश कर रहा है कि आप अगर 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री अगर कर देते हो तो आपको उससे ऊपर की बिक्री पर आपको 1% का क्या दिया जाएगा? तो 1% का आपको बोनस दिया जाएगा। अगर आप 15,000 से ऊपर की बिक्री करते हो तो आपको क्या दिया जाएगा? 1% का बोनस दिया जाएगा। तो कह रहा है कि यदि सेल्समैन की कुल कमाई, तो अब सेल्समैन जो उस मॉल में काम कर रहा है, जो उस मालिक के अंदर काम कर रहा है, उसकी कमाई कितनी दे रखी है? तो 7,650 रुपए दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि कुल बिक्री कितने रुपए की है, मैंने ज्ञात करना क्या है? तो कुल बिक्री को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो कुल बिक्री को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक बात बताइए, अगर हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें जो राशि मिलती है हम उसको अगर सी कहते हैं। अगर मेरी ये जो ए है ये कितना है? तो आप कुछ भी मान सकते हैं। हम बाय द वे इसको मानते हैं 400, और इस 3 को, इस बी को क्या मानते हैं? तो इस बी को हम मान लेते हैं 300। तो एक बात बताइए, अगर हम 400 अब प्लस 300 करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बताएंगे सर ये 700 आएगा, जो कि किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये सी के बराबर होगा। ए की वैल्यू 400 हो गई, बी की वैल्यू 300 हो गई, तो सी की वैल्यू क्या होगी? तो आप बताएंगे सर ये सिंपल सा बात है, ये 700 होगा। क्लियर है? मतलब कि कहने का मेरा मतलब है, अगर हम इस 400 का अगर हम 10% लेते हैं, इस 300 का भी अगर हम 10% लेते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? इस चीज की हम चर्चा करते हैं। अगर हम 400 का 10% लेंगे तो 100 का 10% क्या होगा? तो 10 होगा। मतलब 400 का 10% क्या होगा? तो आप बताएंगे सर जब 100 का 10% 10 होगा तो 400 का 10% क्या होगा? तो 40 होगा। तो आप बताएंगे सर ये वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू 40 होगी। उसी तरह से हम आपसे पूछेंगे कि 300 का 10% क्या होगा? तो आप बताएंगे कि 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब जो भी वैल्यू दी गई है उसका 1/10 लेना है। मतलब 300 का 1/10 कितना होगा? तो आप बताएंगे कि सर इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? तो इसका वैल्यू 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर बताइए, अगर इस 40 और इस 30 को हम ऐड करते हैं, जो वैल्यू मेरी कितनी आती है? तो आप बताएंगे सर 70 आती है। ये जो वैल्यू 70 है ये 700 का कितना परसेंट है? अगर हम पूछ दे कि ये 700 का कितना परसेंट है तो आप निकालिएगा, तो ये 700 का कितना परसेंट आएगा? तो आप कहिएगा सर ये इसका कितना परसेंट है? तो ये इसका 10% है। ये इसका कितना परसेंट है? तो ये इसका 10% है। तो हमें एक चीज पता चला कि कोई दो तरह का ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें समान न्यूमेरिकल परसेंटेज का चेंज अगर करते हैं तो टोटल में भी उसी समान परसेंटेज का चेंज होगा। मतलब अगर ए में 10% का चेंज, बी में 10% का चेंज, तो टोटल में भी कितने का चेंज होगा? तो आप बताएंगे सर अभी आप बताएं कि उसमें भी कितने का चेंज होगा? तो उसमें भी 10% का ही चेंज होगा।
जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कि 400 का 10% कितना होगा, तो 400 का 10% 40 होगा और 300 का 10% क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 30 होगा। और इस 40 और 30 को जब ऐड करते हैं तो वो सी का कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप बताएंगे कि सर वो भी सी के 10% के बराबर है। मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट का अगर समान परसेंटेज की चेंज करेंगे तो टोटल में भी समान प्रतिशत का क्या होगा, चेंज होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चंस को हमको बनाना है, इस कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज करेंगे। आप लोग बखूबी इस चीज को समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि जो सेल्समैन है, जो मेरा सेल्समैन है वो क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे कि जो सर सेल्समैन था वो क्या कर रहा था, 12% का कमीशन दे रहा था। कितने का कमीशन दे रहा था, तो आप कहेंगे सर 12% का कमीशन दे रहा था। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना कमीशन दे रहा था, तो 1% का बोनस दे रहा था। मतलब कि ये कमीशन तो 15,000 के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसको 1% का बोनस भी दिया जा रहा है। मतलब टोटल कमाई का उसको कितना प्रतिशत दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 12% कमीशन हो गया और 1% बोनस हो गया, मतलब टोटल उसको कितना दिया जा रहा है, तो आप बताएंगे सर 13% दिया जा रहा है। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बताएं और हमको उसको सेंड करें, ठीक ना। देखिए तो यहाँ कह रहा है 12% का कमीशन है, 12% का। अगर वो 100 रुपए का सामान बेचेगा, अगर वो 100 रुपए का सामान बेचेगा तो उसको कमाई के तौर पे 12 रुपए दिए जाएंगे। उसको कितने दिए जाएंगे, उसको कितने दिए जाएंगे, तो 12 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रख दिया है कि अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो उसको उस कमीशन के साथ साथ 1% का बोनस भी दिया जाएगा। 1% का क्या दिया जाएगा, बोनस भी दिया जाएगा। तो अगर हम टोटल सेल की बात करें, अगर हम टोटल सेल की बात करें, हमसे क्या पूछा गया है, कुल बिक्री पूछा गया है। तो अगर हम टोटल सेल की बात करें तो हमको तो यहाँ पे बता रखा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो उसको 1% का बोनस भी दिया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि मेरा टोटल सेल क्या है, तो 15,000 प्लस x मेरा क्या है, टोटल सेल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो 15,000 का ही अगर बिक्री करेगा, हमको क्या बोला गया, 15,000 से अधिक, यहाँ में नहीं है दोस्त, यहाँ पे इसको से कर लीजिएगा, से अधिक। अगर 15,000 से 1 रुपया भी अधिक का वो बिक्री करेगा, सेल करेगा, तब उसको 1% का बोनस मिलेगा, अदरवाइज उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो एक बात बताइए दोस्त, इस 15,000 पे उसको क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे कि सर इस 15,000 पे उसको 12% का केवल कमीशन मिलेगा। अगर इस x की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर इसको तो 12% का कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, और ये x जो है वो 15,000 से अधिक है, इसलिए इसको 12% कमीशन के साथ साथ 1% का क्या मिलेगा, तो बोनस भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट को बताया कि अगर A में हम 10% का बदलाव करते हैं और B में हम भी 10% का बदलाव करते हैं तो टोटल में भी कितने का बदलाव होगा दोस्त, तो आप बताएंगे सर टोटल में 10% का बदलाव होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, अगर हम इसको ये 13% यहाँ पे इसको मिल रहा है और यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है, तो आप बताएंगे कि 12% मिल रहा है। अगर हम इस 12% को किसी भी तरह अगर 13% कर दें तो टोटल के 13% के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छा, एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको 13% करने की कोशिश करें तो एक बात बताइए, इस 15,000 का 1% कितना होगा, तो आप बताएंगे कि सर आप हमको बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
तो उससे गुना और 100 से भाग लगाना पड़ता है। तो अगर हम इसका 1% निकालने की कोशिश करेंगे तो मेरा जो 1% आएगा वो कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर 150 आएगा। सर कितना आएगा, 150 आएगा। मतलब हम अगर आपसे पूछें, अगर हम आपसे कहें कि ये यहाँ पे अगर 12% कमा रहा है, यहाँ पे 12% कमीशन कमा रहा है 15,000 तक, और 15,000 से अधिक पर 12% कमीशन और प्लस 1% का बोनस कमा रहा है, तब उसकी कमाई कितनी है, तो आप बताएंगे सर तब उसकी कमाई जो है, तब उसकी कमाई जो है वो कितनी है, तो आप बताएंगे सर उसकी कमाई 7,650 रुपया है। कितनी है, 7,650 रुपया है। अगर हम आपसे एक बात बोले कि अगर हम इसको किसी भी तरह 13% कर दें तो इसका भी 13%, इसका भी 13%, टोटल के 13% के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर एकदम हो जाएगा। तो इसको 13% करने के लिए हमको इसमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो 1% को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम अगर इसको 13% करेंगे तो इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो आप बताएंगे सर इसमें 1% की वृद्धि करनी पड़ेगी, और वो 1% कितने के बराबर होगा, तो आप बताएंगे सर 15,000 का 1% कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 150 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अगर 1% की वृद्धि कर देंगे तो ये भी 13% बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, 13%। लेकिन जब हम 1% की वृद्धि करेंगे तो उसकी कमाई भी 1% बढ़ जाएगी। मतलब उसकी कमाई भी कितनी बढ़ जाएगी, पहले 7,650 रुपये कमाई हो रही थी, अब उसमें 150 रुपया का क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 7,650 रुपया में अगर हम 150 रुपया बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7,650 प्लस का 150 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 7,800 रुपया बन जाएगा। तो अब उस सेल्समैन की कमाई कितनी हो गई मेरे अनुसार, तो आप कहिएगा कि सर आपके अनुसार सेल्समैन की कमाई 7,800 रुपया हो गई। अच्छा एक बात बताइए, इसका 13%, इसका 13%, क्या टोटल के 13% के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस या नो कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब दें और हमें बताएं कि टोटल का 13% के बराबर होगा कि नहीं होगा। इस चीज को आप लोग बताइए। हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम आपको अभी क्या बताएं, तो आप कहेंगे कि सर हम आपको बताएं कि जो मेरा 15,000 था और जो मेरा x था, तो हम क्या बोले कि इसका 13% और इस x का 13% क्या टोटल का 13% के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि सर एकदम 13% के बराबर होगा, और टोटल का ही 13% उस सेल्समैन की क्या है, कमाई है। वो सेल्समैन की क्या है, कमाई है। तो हमने आपको बताया कि अगर इसको 13% कर रहे हैं और इसको भी 13% कर रहे हैं तो उसकी कमाई कितनी हो जा रही है, तो उसकी कमाई 7,800 रुपए के बराबर हो जा रही है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि टोटल सेल का 13% बराबर होगा कितने के, 7,800 के? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं हमको। बताइए, हम आपको क्या बताए थे कि A का 10%, B के 10%, टोटल के 10% के बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 15,000 का 13%, इस x का 13%, टोटल के 13% के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये 13% के बराबर 7,800 हो गया, हमसे पूछा जा रहा है टोटल सेल कितना है, तो टोटल सेल अपने आप में कितना % के बराबर होगा? तो आप बताएंगे सर कोई भी अपने आप में 100% के बराबर होता है। कोई भी चीज जब कंप्लीट होता है तो अपने आप में कितने के बराबर होता है, तो 100% के बराबर होता है। जब हम इसका अगर 100% करने की बात कहेंगे तो आप कहेंगे सर इसका टोटल सेल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे सर इसका टोटल सेल 7,800 बटा 13 गुना क्या हो जाएगा, तो गुना 100 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो ये 6 टाइम में कैंसिल होगा, और 00 है तो 00 आ जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसका टोटल सेल क्या है, तो आप बताएंगे सर इसका टोटल सेल
6 पर 00 और ये 00, मतलब इसका टोटल सेल कितना है? तो इसका टोटल सेल 60,000 रुपए का है। कितने का है? तो आप बताएंगे कि इसका टोटल सेल 60,000 रुपए का है। क्या आप सबों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक ना। और क्लास को एंजॉय करें। चलिए इसको फटाफट आप लोग राइट डाउन करें, लिख ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देगा। सेम क्वेश्चन, कुल बिक्री पर क्या कर रहा है, ये 9% का कमीशन दे रहा है। कुल बिक्री पर 9% का कमीशन दे रहा है और 20,000 से अधिक, देखिए फिर में कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लेंगे, से है, ठीक ना। 20,000 से अधिक की बिक्री पर, जब 20,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो उसको क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 1% का उसको बोनस दिया जाएगा। यदि उसकी कुल आय, किसकी कुल आय? तो आप कहेंगे सर ये जो कुल आय दी गई है ये किसका दिया गया है? तो ये जो सेल्समैन काम कर रहा है उसका दिया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। सर हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या मान लेना है? तो आप कहेंगे कि हमको कुछ नहीं मानना है, हमको टोटल सेल कितना मान लेना है? 20,000 से अधिक की बिक्री पर कर रहा है, मतलब टोटल सेल हमको मान लेना है कि 20,000 प्लस एक्स का मेरा क्या है? टोटल सेल। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 20,000 तक का सेल करेगा, क्वेश्चंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 20,000 तक वो सेल करेगा तो उसको क्या मिलेगा? तो 9% का कमीशन मिलेगा। तो ये 9% का कमीशन तो इस पे, इसको भी मिलेगा और इस एक्स को भी मिलेगा। क्या है कि कमीशन वो कह रहा है कि जितना बेचेगा उस पर उसको 9% का हम कमीशन देंगे। लेकिन आगे जो क्वेश्चंस कह रहा है कि 20,000 से अधिक की बिक्री पर उसको 1% का बोनस मिलेगा। मतलब इस 20,000 पे नहीं मिलेगा, 20,000 से जो अधिक अमाउंट होगा उस पर जो भी जितना ज्यादा बिक्री करेगा, मतलब 20,000 से जितना ज्यादा बिक्री करेगा उसको उस पर क्या मिलेगा? तो उसको उस पर 1% का साथ ही साथ बोनस दिया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए, जब यहाँ 9% कमाया, यहाँ 9 और 1 10% कमाया, तो अब उसकी टोटल कमाई कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे सर उसकी टोटल कमाई 6800 रुपया के बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बताए थे कि किसी भी तरह इस 9% को 10% अगर कर दिया जाए, ये भी 10% हो जाए, ये तो 10% है ही, तो टोटल का 10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर एकदम हो जाएगा। अगर हम इसको 10% करेंगे तो 1% की क्या करेंगे? इसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो ये 1% कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे सर 20,000 का 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 200 हो जाएगा, मतलब 200 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो 200 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए अगर 1% की वृद्धि कर दिए तो ये भी कितना हो गया? 10% हो गया। और ये भी क्या? ये तो 10% पहले से है ही, अब बराबर। अब जो कमाई होगी उसकी कितनी परसेंट बढ़ गई? पहले यहाँ 9% होता था, यहाँ 10%, मतलब टोटल 19% का उसको कमाई हो रहा था। क्लियर है? लेकिन अब जो कमाई हो रहा है यहाँ 10% हो रहा है और यहाँ 10%, मतलब 20% का कमाई हो रहा है। मतलब उसकी कमाई कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे सर उसकी कमाई 1% बढ़ गई। और 1% किसका 1% बढ़ा? तो आप कहेंगे सर वो 1% 20,000 का 1% बढ़ गया, क्योंकि 20,000 पे ही 1% एक्स्ट्रा हम बोनस उसको देने लगे। हम क्या मान लिए हैं कि टोटल पर अगर 1% बोनस दे दिया जाए, टोटल पर अगर हम 1% बोनस दे दे तब उसकी कमाई क्या होगी?
तो अगर टोटल पर बोनस देंगे तो इस पे तो 1% उसको बोनस पहले से मिल ही रहा था, हम इस पे भी बोनस देना शुरू कर दिए। तो जब इस पे बोनस दिए तो इस 20,000 का 1% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 20,000 का 1% कितना होता है, तो आप बताएंगे सर इस 20,000 का 1% कितने के बराबर होता है, तो 20,000 का 1% 200 के बराबर होता है। मतलब उसकी कमाई भी 200 बढ़ जाएगी। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 200 को ऐड कर देंगे तो 6800 प्लस 200 कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बताएंगे सर 7,000 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम बताए थे कि ए का 10%, बी का 10%, टोटल के 10% के बराबर होगा। हम क्या बताया था, हमने क्या आपको बताया था कि ए का 10%, बी का 10%, टोटल के 10% के बराबर हो। क्या हम यहां से कह सकते हैं कि 20,000 का 10%, एक्स का 10%, टोटल सेल के 10% के बराबर होगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बताइए, अगर हम यहां से कहें कि टोटल सेल का जो 10% है वो कितने के बराबर है, तो वो यहां पे दिया गया है, वो कितने के बराबर है, तो वो 7,000 रुपए के बराबर है। वो कितने के बराबर है, 7,000 रुपए के बराबर है। देखिए, अगर आप लोग को हो चुका है तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, आप लोग लिख चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखे थे, हमने देखा था कि टोटल सेल का जो 10% है वो कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर हमने निकाला था वो 7,000 रुपए के बराबर है। 7,000 रुपए के बराबर है। जब टोटल सेल का 10% 7,000 रुपए के बराबर है तो टोटल सेल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर टोटल सेल अपने आप में क्या होगा, तो अपने आप में 100% के बराबर होगा। तो जब 10% की वैल्यू 7,000 तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 7,000 बटा 10 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 70,000 रुपए आएगा। और ये 70,000 रुपए क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर हमने अभी बताया कि ये 70,000 रुपए क्या आएगा, तो ये आपका टोटल सेल आएगा। क्या आएगा, तो ये टोटल सेल आएगा। मतलब इसको अगर हिंदी में कह ले तो कुल बिक्री आएगा। क्या आएगा, कुल बिक्री आएगा। कुल बिक्री आएगा। तो आपको यहां से पता चल गया कि उसका जो टोटल कमाई था वो कितना था। टोटल कमाई उसका कितना हो रहा था, 6800 रुपया हो रहा था, और टोटल सेल कितना हो रहा था, तो आप कहेंगे सर उसका टोटल सेल 70,000 रुपए का हो रहा था। मतलब कोई सेल्समैन अगर 70,000 रुपए की बिक्री करेगा, 70,000 रुपए की सामान की बिक्री करेगा, तब उसको कितना रुपए मिलेगा, तो आप कहेंगे सर उसको तब 6800 रुपए दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक शहर की जनसंख्या, क्वेश्चंस कैसे अरेंज किए हैं आप, एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका रहा। कह रहा है दिन भर की बिक्री पर 5.5% कमीशन है। दिन भर की बिक्री पर क्या है, तो 5.5% का कमीशन है। और 10,000 से के नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, से ऊपर ½ % का बोनस है, मतलब ½ % का बोनस। तो कुल कमाई उसकी कितनी हो जा रही है, तो कुल कमाई इतने रुपए। तो टोटल सेल आपसे पूछा गया, सेम क्वेश्चन। हमने क्या बोला था कि टोटल सेल मानना है, तो टोटल सेल क्या मानेंगे, कह रहा है 10,000। मान लेते हैं कि 10,000 से कुछ ज्यादा बेचा होगा, तो 10,000 प्लस एक्स उसकी कुल बिक्री मान लेते हैं। कुल सेल क्या मान लिया उसका, 10,000 प्लस एक्स मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात आती है, तो इस पे ये क्या देगा, तो आप कहेंगे सर इस पे ये 5.5% का बोनस देगा। और इस पे क्या देगा, तो आप कहेंगे सर इस पे भी 5.5% का बोनस देगा।
लेकिन साथ ही साथ 10,000 से अधिक बिक्री करने के कारण इसको 0.5% मतलब आधा % का क्या देगा, बोनस भी देगा। मतलब अगर बात करें, अगर इतना इतना देगा तब उसकी जो कमाई होगी सेल्समैन की कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे सर उसकी कमाई हो रही है 1990 रुपए के बराबर। 1900 कितने रुपए के बराबर, तो आप कहेंगे सर 1990 रुपए के बराबर उसकी कमाई हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कहें कि टोटल पर हम बोनस देंगे, अगर हम अपने मन से कहते हैं वो तो केवल 10,000 से ऊपर पर बोनस दे रहा है, अगर हम कहते हैं कि टोटल पर बोनस देंगे तो क्या ये भी 6% के बराबर होगा कि नहीं होगा, इस पे भी आधा % बोनस मिलेगा तो ये भी 6% के बराबर होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसको किसी भी तरह 6% कर दें और ये 6% ऑलरेडी है ही, तो टोटल का 6% के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको 6% बनाएंगे तो 6% कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर 6% तो बना दिए, लेकिन कैसे बनाएं, इसमें क्या हो गया, तो इसमें 0.5% का इंक्रीमेंट करना पड़ा। ये 0.5% किसका है, तो आप कहेंगे सर ये 10,000 का 0.5% है। अगर हम 10,000 का साइड में निकालने की कोशिश करते हैं, 10,000 का अगर हम 0.5% निकालते हैं तो आपको पता है परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, एक पॉइंट के कारण नीचे एक जीरो आता तो एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, मतलब मेरी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर वो वैल्यू 50 के बराबर आएगी। तो अगर ये 6% है और ये ऑलरेडी मेरा कितना है 6% है, तब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1990 में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1990 में 50 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ 1990 में 50 का जब इंक्रीमेंट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2040 हो जाएगी, मतलब 2040 रुपए का उसको कमाई होने लगेगा। अगर टोटल पर बोनस दिया जाएगा तो उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर उसकी कमाई 2040 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब आप बताइए कि 10,000 का 6%, इस x का 6% टोटल का 6% के बराबर होगा कि नहीं है, टोटल के 6% के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर एकदम होगा। तो हम बताइए यहां से लिख सकते हैं कि टोटल सेल का 6%, टोटल सेल का 6% कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर आप अभी बताएं कि 2040 रुपए के बराबर होगा, 2040 रुपए के बराबर होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टोटल सेल कितने के बराबर हुआ, तो आप कहेंगे सर जो टोटल सेल हुआ, टोटल सेल का जो 6% हुआ वो कितने के बराबर हुआ, तो आप कहेंगे सर 2040 के बराबर हुआ। कितने के बराबर हुआ, तो 2040 रुपए के बराबर हुआ। तो एक बात बताइए, अगर टोटल सेल निकालेंगे तो टोटल सेल क्या होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2040/6 और गुना क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर इस 6 से इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 6 से 3 बार में 18 बचा 2, 6 से 4 बार में 24 और 0, मतलब 340 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम फिर इसको गुना करते हैं तो आप कहेंगे सर गुना करेंगे तो 3 4 पर कितना जीरो, तो 3 जीरो आ जाएगा, मतलब 34,000 रुपए की मेरी क्या थी, तो टोटल बिक्री थी। तो टोटल सेल मेरा क्या था, आप कहेंगे सर टोटल सेल जो था वो कितने के बराबर था, तो आप कहेंगे सर ये मेरा 34,000 रुपए के बराबर था। जब 34,000 रुपए का सेल होता तो जो सेल्समैन था उसकी अर्निंग क्या होती, उसका इनकम क्या होता, उसका इनकम क्या होता, तो आप कहते कि सर उसका इनकम जो होता, उसका जो इनकम होता वो कितने के बराबर होता, तो 1990 रुपए के बराबर होता। कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और उसको बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि कहता है क्वेश्चन अगला नंबर कि कुल बिक्री पर 9% का कमीशन, 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस यदि सेल्समैन अपनी कमाई काटने पर 63,200 रुपए जमा करवाए तो टोटल सेल ज्ञात कीजिए। सेल्समैन जो है वो क्या कर रहा है, जो भी बिक्री कर रहा है उसमें से अपना कमाई छांट लेता है, अपना कमाई अपने पॉकेट में डाल लेता है और उसके बाद जाके काउंटर पे पैसा को दे देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल सेल क्या होगा। इट मीन्स मतलब आपको घुमा के पूछा गया है कि जो सेल्समैन है वो कितना कमाई किया है, यही आपसे पूछा गया। क्लियर है? तो ये अगर निकल जाएगा तो हम टोटल सेल कैसे निकालेंगे, तो आप कहिएगा सर वो जितना जमा किया है उसमें अगर उसकी अर्निंग हम जोड़ देंगे, अगर उसका हम इनकम जोड़ देंगे तो मेरा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो टोटल सेल मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो भी तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। 9% का कमीशन दे रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमको जो मानना है टोटल सेल, वो क्या मानना है, कह रहा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो 20,000 आप प्लस मान लेते हैं कि 20,000 से कुछ ज़्यादा वो बिक्री कर रहा है, तो 20,000 प्लस एक हम मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? कहेंगे आपकी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि इस 20,000 पर वो कितना कमीशन देता है, तो आप कहेंगे सर वो 20,000 पे 9% का कमीशन देता है। और एक्स पे भी कितना कमीशन देता है, तो आप कहेंगे सर सेम ही कमीशन दे रहा है, 9% का ही कमीशन दे रहा है। लेकिन जैसे ही 20,000 से अधिक की बिक्री कर रहा है तो उसको साथ ही साथ क्या मिल रहा है, तो उसको 1% का बोनस दिया जा रहा है। उसको क्या मिल रहा है, तो उसको 1% का बोनस दिया जा रहा है। तो ये 1% का जो बोनस दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, तो वो इस एक्स पे दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे साथ ही साथ 1% का बोनस भी दिया जाएगा। जब यहाँ पे 9%, 20,000 का 9% उसको मिल रहा है और इस एक्स का 9% कमीशन और 1% बोनस मिल रहा है, तब वो कमाई नहीं दे रखा है कि वो कितना कमा रहा है। हमको क्या दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि वो इतना रुपए जमा करता है, वो 63,200 रुपए क्या करता है, जमा करता है। तो एक बात बताइए, जब उस सेल्समैन की कमीशन 9% है तो मतलब टोटल सेल का कितना वो जमा किया होगा, वो अपना कमीशन छांट के ही जमा किया होगा, वो अपना कमीशन और बोनस छांट के ही जमा किया होगा। जब 9% वो 9% अपना पॉकेट में रख के जमा किया है, मतलब वो कितना जमा किया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वो कितना जमा किया है, तो 91% जमा किया है। कितना जमा किया है, तो 91% जमा किया। और यहाँ पे 10% अपने पॉकेट में रखा है और तब जमा किया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना जमा किया है, तो यहाँ पे 90% जमा किया है। और वो जो यहाँ पे 91% जमा किया और यहाँ पे 90% जमा किया, वो कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये तो दे रखा है 63,200 रुपए के बराबर है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही ट्विस्ट करेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा, अब बखूबी कॉन्सेप्ट को अगर समझ रहे होंगे, तो आपको कैसे भी क्वेश्चंस को घुमा के दे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि 91% यहाँ जमा किया है और यहाँ पे 90% जमा किया है, तो वो टोटल कितना जमा किया है, तो 63,200 रुपए जमा किया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो यहाँ पे 90% ही जमा करता, यहाँ पे 91% न जमा करके अगर 90% ही जमा करता, तो वो 1% किसका कम जमा करता, तो आप कहते कि सर वो 20,000 का 91% है, मतलब वो 20,000 का ही 1% कम जमा करता। तो अगर हम इसको कम लेने की कोशिश करें कि 1% अगर कम ले लेते हैं, तो 1% अगर कम लेंगे 20,000 का, तो वो कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर वो 200 रुपए के बराबर होगा। वो कितने के बराबर होगा, तो वो 200 रुपए के। अगर 1% कम कर देंगे तो ये अपने आप में कितने % के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 90% के बराबर हो जाएगा। और ये ऑलरेडी कितने के बराबर है, ये 90% के बराबर है ही। अब इसकी कमाई जो होगी, अब ये जो जमा करेगा वो कितना जमा करेगा, तो आप कहेंगे सर पहले वो 63,200 रुपए जमा करता था, लेकिन अब वो 1% 20,000 का 1% कम जमा किया है, मतलब वो 200 रुपए क्या करेगा, कम जमा करेगा। मतलब वो काउंटर पे कितना जमा करेगा, तो आप कहेंगे सर 63,200 में से 200 अगर माइनस करेंगे तो वो 6300 रुपया क्या करेगा, जाके जमा करेगा।
अब एक बात बताइए, इस 20,000 का 90% और इस x का 90% जब 6300 रुपए के बराबर है, तो एक बात बताइए, ये 6300 टोटल के 90% के बराबर होगा कि नहीं होगा? जब इसका 90% और इसका 90% है तो टोटल का 90% होगा कि नहीं होगा? हमने आपको बताया था कि a का 10%, b का 10%, टोटल के 10% के बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पे 20,000 का 90%, x का 90%, टोटल के 90% के बराबर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पता लग गया कि इसका 90% और इसका 90% टोटल के 90% के बराबर होगा, और वो 90% है कितना? तो आप कहेंगे सर वो 6300 के बराबर है, वो 6300 के बराबर है। तो आगे देखते हैं, तो हमको पता चला कि टोटल सेल का जो 90% है वो कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे सर वो 6300 रुपए के बराबर था। वो कितने के बराबर था? तो वो 6300 रुपए के बराबर था। टोटल सेल अगर निकालना है तो आप कहेंगे सर टोटल सेल 100% होगा अपने आप में। टोटल सेल का जब 90% 6300 था तो 100% कितना होगा? तो 6300 बटा 90 और गुना क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6300 बटा 90 गुना 100 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करें तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 10 से 10 9 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम में, और 1 0 है तो 1 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से 7000 रुपये आ जाएगा। ये 7000 रुपये क्या आया? तो आप बताएंगे सर आप अभी बताए हैं कि ये जो आएगा वो जो सेल्समैन था उसका क्या आएगा? तो उसका इनकम आएगा। वो सेल्समैन का क्या आएगा? तो सेल्समैन का इनकम आ जाएगा। ये जो 7000 रुपये आएंगे वो क्या आएंगे? तो सेल्समैन का इनकम आ गया। ये 7000 क्या आ गया? सेल्समैन का। लेकिन आपसे पूछा गया है कि टोटल सेल क्या होगा? टोटल सेल क्या होगा? तो टोटल सेल वो जमा कितना किया था? तो आप बताएंगे सर टोटल सेल कितना होगा? तो वो जमा करता था 63,200 रुपये जमा करता था, और प्लस का 7,000 अपने पॉकेट में रखता था। मतलब वो टोटल सेल किया कितना? तो आप कहेंगे सर 0 0 2 0 और 7, मतलब वो टोटल सेल करता कितने था? तो 70,200 रुपये का वो टोटल सेल करता था, जिसमें से वो क्या कर लेता था? तो जिसमें से वो 7,000 रुपये अपने पॉकेट में रख लेता था। ये जो होगा ये टोटल सेल कब था? तो टोटल सेल था, तो टोटल सेल वो जमा कर देता था 63,200 रुपये, जिसमें से 7,000 रुपये वो क्या किया? 7,000 रुपये अपने पॉकेट में रख लिया। मतलब टोटल सेल किया कितने का? तो आप कहेंगे सर 70,200 रुपये का वो टोटल सेल किया, जिसमें से उसकी इनकम क्या हुई? तो उसकी इनकम 7,000 रुपये हो गई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब तक आप लोग राइट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि टोटल सेल 12% कमीशन। टोटल सेल पर क्या है? तो 12% का कमीशन है। अब 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस। यदि जमा की गई राशि 52,350 रुपये है तो टोटल सेल को फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे हम पिछला क्वेश्चंस को किए हैं, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा क्या है? अलग अलग है बस, लेकिन क्वेश्चंस क्या है? जो क्वेश्चंस पहले थे वही क्वेश्चंस ये भी है, ठीक है ना। तो हम क्या बताएं आपको कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में टोटल सेल जब भी मानना हो तो क्या मानेंगे हम? 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि 15,000 और कुछ सामान की बिक्री किया होगा। हमको पता नहीं है कि वो कितना की बिक्री किया है, तो हम मान लेते हैं कि 15,000 प्लस एक्स की बिक्री किया होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे जब ये 15,000 पे जो 15,000 की बिक्री करेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे उसको क्या मिलेगा? 12% का कमीशन मिलेगा। और एक्स पे क्या मिलेगा? तो एक्स पे भी 12% का कमीशन मिलेगा।
लेकिन ये 15,000 से अधिक है, ये जो x है ये 15,000 से अधिक है, इसलिए इसको इस x पर क्या मिलेगा, 1% का बोनस भी दिया जाएगा। इसको क्या दिया जाएगा, इस पर, इस 1% पर इसको 1% का बोनस भी दिया जाएगा। तो जब ऐसे दिया जाएगा तब उसका इनकम जो है, इनकम नहीं दे रखा है, इनकम को छांट के दे रखा है कि 52,350 रुपए जमा करता है। तो अच्छा एक बात बताइए, जब 15,000 का 12% उसका कमाई है, मतलब वो कितना जमा किया, तो आप हमको बताएंगे वो कितना जमा किया, तो आप कहेंगे सर वो 88% जमा किया। वो कितना जमा किया, 88% जमा किया। एक बात बताइए, अगर x का वो 13% कमा रहा है, जब उसकी कमाई 13% है x का, तो वो जमा कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 88 जमा किया है, मतलब यहाँ कितना जमा किया होगा, यहाँ कितना जमा किया होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 87% जमा किया। यहाँ पे कितना जमा किया, तो यहाँ पे 87% जमा किया। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बात बताइए, जब यहाँ 88% 15,000 का जमा किया और यहाँ पे x का 87% जमा किया, तब वो कितना जमा कर रहा है, तो आप कहेंगे सर वो कितना जमा कर रहा है, तो 52,350 रुपीज जमा कर रहा है, मतलब 52,350 रुपए जमा कर रहा है। मतलब इसका 88% और इसका 87% किसके बराबर है, तो वो 52,350 रुपए के बराबर है। अच्छा हम किसी भी तरह से अगर हम दोनों परसेंटेज को सेम कर दें, या हम घटा ले या हम बढ़ा दें, यहाँ कोई स्कोप है नहीं, तो हम इसी को घटा सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस पे भी बोनस दिए रहते तो ये भी कितना जमा करता, तो ये आप कहते कि सर अगर इस पे भी हम बोनस दिए रहते तो ये कितना जमा करता, तो आप कहते कि सर ये भी 87% जमा करता। जब अगर हम यहाँ इस पे बोनस अगर 1% का दिए हुए रहते तो ये कितना कम जमा करता, तो आप कहते कि सर 150 रुपया कम जमा करता। ये कितना कम जमा करता, तो 150 रुपये कम जमा करता, मतलब ये भी अपने आप का कितना जमा करता, तो 87% जमा करता। और ये ऑलरेडी 87% जमा कर ही रहा था, मतलब यहाँ पे भी 150 रुपये की कमी आ जाती। अगर इस 5200 रुपये में 150 की कमी आती तो आप कहते कि सर वो कितना होता, तो वो कितना हो जाता, तो वो 52,200 रुपये के बराबर। तो वो कितना रुपए कम जमा करता, यहाँ पे वो 200 रुपए जब कमा रहा है एक्स्ट्रा, 150 रुपए जब एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो यहाँ पे 150 कम जमा करेगा। ऑब्वियस सी बात, जब वो 150 अधिक अपने पॉकेट में रख लेगा तो जो कमाई हुआ है, जो मेरा धन है, जितना हम सेल किए हैं, जितना वो सेल्समैन सेल किया है, उसके पास तो एक फिक्स्ड अमाउंट है। उसी अमाउंट में से अगर वो 150 रुपए अधिक कमाने लगेगा तो वो क्या करेगा, 150 रुपए कम जमा करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो अच्छा एक बात बताइए, इस 15,000 का 87%, इस x का 87% क्या उस सेल्समैन के टोटल कमाई के 87% के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर एकदम होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो सेल्समैन का इनकम है, तो सेल्समैन का इनकम है जो सेल्समैन का इनकम है उसका 87% कितने के बराबर हो गया? कितने के बराबर हो गया? तो आप कहेंगे सर 5,000 नहीं, 52,200 रुपए के बराबर हो गया, मतलब 52,200 रुपए के बराबर हो गया। अच्छा बताइए, जब 87% इसका इनकम का 87% 52,200 रुपए के बराबर हो गया, सॉरी एक मिनट, ये जो होगा सेल्समैन का इनकम नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, टोटल इनकम होगा। क्या होगा यहाँ पे? टोटल सेल या टोटल इनकम कह ले। टोटल सेल जो होगा उसका 87% कितने के बराबर होगा? तो 52,200 रुपए के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, अगर हम इसका 100% निकालने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर इसको क्या कर दीजिए, 52,200 बटा 87 और गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा बताइए 87 से ये कैंसिल हो रहा है क्या? 8 7 तो 15 होता है, 2 2 4 5 9 होता है। मतलब बताइए यहाँ भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अगर हम इसको 3 से काटने की कोशिश करते हैं तो 3 से अगर काट देते हैं तो 3 से कितना बार में, तो 3 2 जा 6 बचा 2, 9 बार में 27। चलिए अगर इसको हम काटने की कोशिश करते हैं, 3 से एक बार में 3 बचा कितना 2, 3 7 21 बचा कितना 1, मतलब 3 चौके 12 पर 2 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 11 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 7 4 11 1 12 हो गया। कट रहा है क्या? 29 से कट रहा है, 30 से अप्रोक्स कितना बार में कटेगा? 30 30 बचे 150, 30 63 9 54। इसको 6 बार में हम अगर काटते हैं तो ये 600 बार में कट जाता है। क्लियर है? जब ये 600 बार में कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 6000 60,000 रुपए। और यही 60,000 मेरा क्या हो जाएगा? यही 60,000 मेरा क्या हो जाएगा? तो टोटल सेल मेरा क्या हो जाएगा? 60,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000 के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि सेल्समैन का इनकम क्या होगा, सेल्समैन इनकम, तो आप कहिएगा कि इस 60,000 में वो जमा कितना करता था? वो सेल किया कितने का? टोटल सेल हो गया 60,000 का, और इसमें से वो जमा कितना करता था? तो 52,350 रुपये जमा करता था। 52,350 रुपये जमा करता था। अगर माइनस करेंगे तो 0 का 0, यहाँ 5 है तो 10 में से 5 5 बचा 9, 9 में से 3 गया 6 बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा, मतलब 7,650 रुपये का सेल्समैन का इनकम था। कितने का इनकम था? तो 7,650 रुपये का इनकम था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सेल्समैन का 10,000 एक सेल्समैन का 10,000 तक बिक्री, 5% कमीशन तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% जमा, डिपॉजिट जमा, मतलब 31,100 रुपये अगर टोटल सेल है तो क्या निकालना है? क्वेश्चन में एरर लग रहा है सर, क्वेश्चन में एरर है, इसको सुधार के बता देंगे अगले क्लास में। चलिए आपका ये कमीशन वाला जो भी क्वेश्चन था हम उसको डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं पॉपुलेशन के क्वेश्चंस पे। पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जब भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक ना। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस के से ही हम देखने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 6,000, एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 6,000 है। पुरुषों में 5% की वृद्धि और महिलाओं में 9% की वृद्धि, पुरुषों में 5% की वृद्धि और महिलाओं में 9% की वृद्धि करने से जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुष तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहले मेथड 1 बता देते हैं आपको कि कैसे करेंगे हम। मेथड 1 कहता है क्या? देखिए यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक तो आपका मेल है और एक क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर एक फीमेल। एक मेल है और एक फीमेल है। मेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो आप कहेंगे सर मेल में जो हो रहा है वृद्धि वो 5% का वृद्धि हो रहा है। मेल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? तो आप कहेंगे मेल में 5% की वृद्धि हो रही है। और फीमेल में कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 9% की वृद्धि फीमेल में हो रही है। जब इसमें 5% और इसमें 9% की वृद्धि हो रही है तो टोटल वो वृद्धि कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे सर वो टोटल वृद्धि 6,000 से 6500 हो जा रही है। कितना हो जा रही है? 6,000 से 6500 हो जा रही है।
मतलब वो वृद्धि कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे कि वो वृद्धि जो है वो 500 के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस वृद्धि को हम कम कर दें और यहाँ भी हम 5% की कमी कर दें, तो एक बात बताइए, टोटल में 5% की कमी आएगी कि नहीं आएगी? मेल का 5%, फीमेल का 5%, टोटल के 5% के बराबर होगा कि नहीं होगा? और टोटल है कितना, तो टोटल मेरा जो है वो 6000 के बराबर है। टोटल मेरा कितना है? 6000 है। तो 6000 का अगर हम 5% निकालें तो 6000 का 5% क्या होगा? तो आप बताएंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6000 का 5% जो आएगा वो क्या आ जाएगा? तो वो 300 आ जाएगा। मतलब अगर हम मेल में 5% की कमी और फीमेल में 5% की कमी करेंगे तो टोटल में कितने की कमी आ जाएगी? तो आप बताएंगे सर 300 की कमी आ जाएगी। मतलब ये कितना हो जाएगा 500 से? तो ये 300 की जब कमी आएगी तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। लेकिन यहाँ जब हम चर्चा किए तो यहाँ क्या बचा? यहाँ 4% बचा, जो किसका बचा? फीमेल का बचा। वो 4% जो फीमेल का था वो किसके बराबर था? तो ये 4% जो फीमेल का था वो किसके बराबर था? तो 200 के बराबर था। वो किसके बराबर था? तो वो 200 के बराबर था। वो 200 के बराबर था। जब फीमेल का 4%, जब फीमेल का 4% 200 के बराबर था तो 100% कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि 4 का 100 जो है 25 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। तो अगर हम इसको 25 से गुना करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा? तो 25 दूना 50 मतलब 5000 के बराबर होगा। जब फीमेल 5000 होगी और टोटल मेरा क्या था? तो आप कहेंगे सर टोटल 6000 था, तो मेरा मेल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6000 में अगर 5000 फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरी क्लास की हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक ना? चलिए अगर हम मेथड 2 की बात करते हैं तो मेथड 2 को कैसे बनाएंगे और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 6000 से ये कितना हो जा रहा है? तो ये 6000 से 6500 हो जा रहा है। मतलब इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहेंगे 500 की वृद्धि हो रही है। अगर हम पूछे कि प्रतिशत वृद्धि कितने की हो रही है तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल वैल्यू से हम कंपैरिजन करेंगे तो 500 की वृद्धि कितने पे? 6000 पे, और गुना 100 करेंगे तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 25 बटे क्या आ जाएगा? इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आप कहेंगे सर 25 बटे, अगर हम यहाँ लिखे 50 बटे 6, या इसको हम लिख सकते हैं 25 बटे 3 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 25/3% आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एलिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं हम आगे पढ़ाने वाले हैं, आप लोग समझ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? अब कह रहा है कि मेल में 5% की वृद्धि कर रहा है। मेल में क्या कर रहा है? 5% की वृद्धि कर रहा है। मेल में वो क्या कर रहा है? तो आप कहेंगे सर मेल में 5% की वृद्धि कर रहा है। मेल में वो क्या कर रहा है? तो 5% की वृद्धि कर रहा है। और फीमेल में क्या कर रहा है? तो आप कहेंगे कि 9% की वृद्धि कर रहा है। और हम पूछे आपसे कि ओवरऑल क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे कि 25/3% की वृद्धि कर रहा है। मतलब 25/3 की वो वृद्धि किया। अच्छा एक बात बताइए, जब दो वैल्यू दी रहे और दोनों का ओवरऑल वैल्यू दिया रहे तो क्या हम वहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो आप कहेंगे सर हम जरूर लगा सकते हैं, आपको उतना बेसिक पता होगा। हम विश्वास करते हैं आप जब कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं तो आपको इतना चीज़ पता हो। अगर नहीं पता है तो हम अगले क्लास में इस चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है ना? आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट कर दीजिएगा आपको समझ में नहीं आई होगी तो हम फिर उस चीज़ों को बता देंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये 25/3 है और यहाँ 5 है। अगर इसमें से अगर इसको हम माइनस करेंगे, आपको भिन्न का घटाव आता होगा,
अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25 माइनस 15 मतलब 10 आएगा, और नीचे 3 है मतलब यहाँ 10 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 9 गुना 3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 में से 25 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 2 बटा 3 आएगी। जब दो फ्रैक्शन को हम किसी रेशियो से कंपेयर करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू अगर सेम होती है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। जब किसी भी दो फ्रैक्शन को अगर रेशियो से कंपेयर करते हैं और नीचे वाली वैल्यू अगर सेम हो तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर एकदम कर सकते हैं। तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया, तो आप कहेंगे सर 2:10 आया, 2:10 आया। अगर हम टोटल की बात करें तो आप कहेंगे सर टोटल यहाँ से कितना आया, तो 12 यूनिट आया। लेकिन टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कि टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 6000 के बराबर दे रखा है। तो एक बात बताइए, जब 12 की वैल्यू 6000 के बराबर है मतलब ये इसका कितना गुना है, तो 12 25 60 मतलब ये इसका 500 गुना है। आपसे पूछा गया मेल और फीमेल, तो ये मेरी क्या है, ये मेरा मेल है और ये मेरा क्या है, फीमेल है। तो मेल की वैल्यू अगर निकालना है तो 2 गुना क्या कर देंगे, 500 कर देंगे, तो मेरा मेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर फीमेल की वैल्यू निकालनी है तो 10 गुना 500 कर देंगे, मतलब फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5000 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सबों को समझ में आ रहा है, बोलिए सबों को समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। ऐसे हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे चीज़ों को, बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे, ठीक ना। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसको बता सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर गांव की जनसंख्या 9600 रुपये दे रखी, 9600 रुपये सॉरी 9600 दे रखी है, 9600 रुपये दे रखी है। पुरुष और महिलाओं को 8%, मतलब पुरुष को 8% और महिलाओं को 5%, पुरुष को 8% और महिलाओं को कितना कर रहा है, तो 5% की बढ़ाया जाता है, मतलब वृद्धि कर रहा है। तो नया जनसंख्या कितना हो जाता है, तो नया जनसंख्या 10,272 हो जाता है। मतलब मेरी जनसंख्या जो है वो 9600 से कितनी हो जा रही है, तो आप कहेंगे कि 9600 से 10,272 हो जा रही है। हम अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बताएंगे कि सर 400 इधर है 200 उधर है, मतलब 672 की वृद्धि हो रही है। कोई दिक्कत है, यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 672 की वृद्धि हो रही है। क्लियर है। अगर हम इसको करना चाहें तो एक तरफ क्या लिखेंगे, मेल लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे, फीमेल लिखेंगे। अच्छा बताइए मेल में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 8% की वृद्धि कर रहा है, और फीमेल में क्या कर रहा है, तो 5% की वृद्धि कर रहा है। जब मेल में 8% की वृद्धि और फीमेल में 5% की वृद्धि कर रहा है, तो टोटल वृद्धि कितने के बराबर दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 672 के बराबर दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसमें से भी 5% घटा ले और इसमें से भी 5% घटा ले, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि मेल का 3% बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 0% बच जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो मेल का 3% कितने के बराबर होगा, तो एक बात बताइए, मेल का 5%, फीमेल का 5%, टोटल के 5% के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि टोटल के 5% के बराबर एकदम होगा। क्यों नहीं होगा, टोटल के 5% के बराबर एकदम होगा। तो अगर हम इसका 5% निकालने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर 5% निकालना बहुत आसान काम है, इसको कुछ नहीं करना है, 96 में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 96 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 3 48, मतलब 480 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब 5% घटाएंगे तो इसमें से कितना घट जाएगा, तो 480 घट जाएगा, मतलब आंसर मेरा कितना आएगा, यहाँ से निकल के कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 2 में से 0 जाएगा 2, 17 में से 8 गया कितना हो जाएगा, तो 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ क्या बच जाएगा 1, मतलब 192 बच जाएगा। कोई दिक्कत है। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि मेल का जो
3% है वो 192 के बराबर दे रखा है। तो मेल का 100% कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 192/3 गुना 100 के बराबर होगा। अगर 3 से कैंसिल करते हैं तो 6 बार में 18 और 4 बार में 12, मतलब 64 आएगा। मतलब मेल की संख्या कितनी आ गई? 6400 आ गई। जब मेल की संख्या 6400 आ गई तो फीमेल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि टोटल मेरा कितना है? 9600 है, जिसमें से 6400 मेरी क्या है? मेल है। तो फीमेल कितनी हो जाएगी? तो 0 का 0, 0 का 0 और यहाँ 2 और यहाँ पे 3, मतलब 3200 मेरा क्या हो जाएगा? तो फीमेल हो जाएगा। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक आज रहेगा। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नई कॉन्सेप्ट्स लेके और आप लोग सबों के बीच। जब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को एंजॉय करिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।